सलाम सलाम है सलाम, सलाम 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 है सलाम। सबसे ऊंचा यारो इनका है मुकाम, सबसे ऊंचा यारो इनका है मुकाम। सलाम 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 है सलाम। इंदौर वैसे तो हॉट स्पॉट रहा है और इंदौर के तीसरे चरण का छठा दिन है। कलेक्टर मनीष सिंह जी ने जिस तरह से आज अपने पूरी तरह से इसको काबू में करने की कोशिश करी है, 90% तक इस चीज़ में काबू कर लिया गया है, जिसके अंदर की कम से कम मरीजों से और क्वारंटाइन क्षेत्र कहीं भी ऐसे नहीं है जहां की अब ज़्यादा की तादाद में है, सिर्फ कुछ क्वारंटाइन सेंटर बचे हैं। आइए हम बात करते हैं कलेक्टर मनीष सिंह जी से, जिन्होंने इस कोविड-19 को इंदौर से ख़त्म करने का पूरा बीड़ा उठा रखा है। आइए बात करते हैं हम। सर, मार्च में जो काफ़ी ज़्यादा तादाद में मरीज थे, जिनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, आपको एक मैनेजमेंट गुरु माना जाता है इस प्रशासन में, किस तरह से आपने इस चीज़ों को ख़त्म किया है? देखिए, जो मार्च की स्थिति थी उसमें हमारे 3 बड़े बड़े लोकेलिटीज़ में ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया था। वो उनको हम लोगों ने सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया लोगों को। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में ये भी प्रिकॉशंस रखे कि डिस्टेंसेस इतने रहें, लोगों के अलग अलग रूम्स में रहें, बहुत ज़्यादा संख्या में एक जगह ना रहें। देखो, 45 हम लोगों ने मैरिज गार्डन्स और होटल्स लिए थे जिनकी खिड़कियाँ ओपन होती थी जिनकी, और साथ साथ वहाँ इंटेंसिव सर्वे टीम्स लगा के सर्वे कराया, इंटेंसिव सैम्पलिंग कराई, वहाँ पर टेस्टिंग के प्रेशर रहे टेस्टिंग सिस्टम के ऊपर, जो टेस्टिंग कम थी। तो जितने भी पॉजिटिव केसेस आए उनका अलग से जो हमारे अरबिंदो के साथ उस समय सहमति बन चुकी थी, अरबिंदो में एडमिट कराया। ग्रेजुअली हम लोगों ने और भी अस्पताल को कोविड ट्रीटमेंट के लिए किया। एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट शुरू के 15-20 दिन बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला था, क्योंकि पेशेंट्स लगातार बढ़ रहे थे अप्रैल में। और ये इस प्रकार का संक्रमण है, खतरनाक नहीं है ये, पर संक्रमित बहुत जल्दी होता है। जो कोरोना वायरस है, इस मान से धीरे धीरे हम लोग जब एक्शंस लिए, बेसिकली इंटेंसिव सर्वे करना फील्ड में, इंटेंसिव अकॉर्डिंगली जो सर्वे सैम्पलिंग करना, और जो भी पॉजिटिव आए उनके घर को होम क्वारंटाइन करना, घर बड़ा है, या उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना। अगर ये मेजर स्ट्रॉन्ग लिए जाते हैं फील्ड में, क्योंकि हॉस्पिटल की लिमिट्स हैं हर शहर में, आपका मेन आपको पकड़ बनानी पड़ेगी फील्ड पे। अगर सर्वे और सैम्पलिंग और टेस्टिंग प्रॉपर्ली करके आइडेंटिफाई करते हैं, और जिससे पहले कि वो किसी घर में कोई मरीज गंभीर हो, उसमें वायरस स्ट्रेंथ बढ़ जाए और वो अपने परिवार को भी संक्रमित करे इंटेंसली, और अगल बगल को भी इन्फेक्शन पहुँचे, उससे पहले ही उस मरीज को आइडेंटिफाई करके सर्वे के माध्यम से और उसको शिफ्ट करना चाहिए। उसके घर वालों को, या अगर छोटा घर है, कंजेस्टेड मोहल्ला है, तो उसको बाहर के किसी इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में सुरक्षित रखना चाहिए, और अगर सुरक्षित घर है तो उसमें होम क्वारंटाइन करना चाहिए। ये प्रक्रिया से मुझे लगता है फ़ायदा हुआ है, पर अभी भी चुनौतियाँ हैं। अभी कुछ मोहल्ले हैं हमारे जहाँ पर अभी भी केसेस आ रहे हैं। उनमें हम लोग यही कि इंटेंसिव बैरिकेडिंग करके बड़े क्षेत्र में सर्वे कराना, इंटेंसिव सैम्पलिंग कराना, सैनिटाइज कराना एरिया स्ट्रिक्टली, और वहाँ लोगों को निकलने से कंट्रोल करना। उससे ही एक एरिया नियंत्रित हो रहा है, जिसमें कि बचे हुए क्षेत्रों में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अभी भी कुछ काम बचा है इसमें। सर, कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि दूध वाले हुए या दवाई वाले हुए, या जो ये अवैध रूप से जो सब्जी ला के बेच रहे हैं, निगम ने तो बहुत ज़्यादा सुविधाएं कर रखी है, लेकिन कुछ एक ऐसे हैं जो अवैध रूप से कॉलोनियों में जाके बेच रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लोगों को संक्रमित कर सकते हैं, क्योंकि सर एक दूध विक्रेता का भी पिछले समय केस आया था जिसको भी आपने सॉल्व किया था। तो क्या इस तरीके के लोगों को भी आप किसी तरीके से रोक लगाएंगे, या उनको सैनिटाइज या कुछ ऐसा चीज़ें करवाएंगे? नहीं, ये बिल्कुल सही बोला आपने कि जो अवैध रूप से सब्जी बेच रहे हैं, इन पे कमिश्नर नगर निगम और DIG सर से बात हुई है। पुलिस और नगर निगम टीमों ने काम करना शुरू कर दिया है, और अवैध रूप से जो सब्जी विक्रय कर रही है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सब्जी आ रही है उससे प्रिकॉशंस हम लोग रख रहे हैं, कुछ जहाँ पैकिंग हो रही है, और जो अवैध रूप से सब्जी आ रही है, जो व्यापारी इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें, उसको स्ट्रिक्टली हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सब्जी जब भी हो रही है, और अगर आवश्यक पड़ा तो ऐसे जो अवैध सब्जी विक्रेताओं के खिलाफ हम लोग 151 में गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि इनका मूवमेंट शहर की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। जब हम लोगों ने व्यवस्था बना दी है, एक सुव्यवस्थित व्यवस्था है, उसको प्रिकॉशंस ले रहे हैं हम लोग पैकिंग सेंटर्स में, तो अवैध सब्जी विक्रेताओं के खिलाफ अभी तो हम लोग केवल सामान जब्त कर रहे हैं, 1-2 दिन में नहीं सुधरे वो तो हम लोग गिरफ्तार करेंगे उनको। सर, एक व्यवस्था आपने और करी है, जो कि इंदौर के अंदर रहने वाले मजदूरों को जो आउट ऑफ स्टेट के हैं या दूसरे जिलों के हैं, तो आप उनके लिए जो व्यवस्था कर रहे हैं, सर किस प्रकार से आपने ये मैनेज किया कि इसको इतने सारे लोगों को, स्टूडेंट्स को आप बाहर पहुँचा पा रहे हैं? देखिए, जो भी स्टूडेंट्स ग्रुप्स पड़े थे, स्टेट गवर्नमेंट ने आदेश जारी करके पोर्टल पे
हम लोग को एसेस दी है और उसमें उसके माध्यम से हम लोग परमिशन दे रहे हैं जहाँ ज़्यादा बच्चे हैं उनको हम लोग फैसिलिटेट भी कर रहे हैं बस दे करके। तो कुछ बच्चे खुद मैनेज कर रहे हैं, जहाँ बच्चे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं वहाँ हमारे पास, क्योंकि शहर बड़ा है, यहाँ बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन हैं जो मेरे संपर्क में हैं, जो इस तरह का मदद करने को तैयार है बच्चों को। उनके माध्यम से आरटीओ कोऑर्डिनेट करा दिया है और बाहर जाने वाले बच्चों के ग्रुप्स को हम लोग बसेस भी कर रहे हैं। दूसरा, जो स्टेट के बाहर जाने वाले हैं उसमें भी हम लोग ने बसेस की व्यवस्था की है। अभी हम लोग करीबन 50 एक बस हमारी अभी यूपी की रवाना हुई हैं। अभी आज कुछ बसें हमारी जम्मू कश्मीर रवाना हो रही हैं। जम्मू कश्मीर के लिए और कई पार्ट्स के लिए ट्रेन हम लोग शेड्यूल कर रहे हैं संख्या के हिसाब से। तो सब कार्रवाई पहले चल रही, ह्यूज काम है, पर वो बहुत बड़ा काम है, पर उसको एक एडीएम डेडिकेट लगाया हुआ है। उसमें आरटीओ और फील्ड में एक एडीएम है और हेडक्वार्टर में तोमर सब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं पूरा। सर, कहीं ना कहीं आपने प्रशासन का मैनेजमेंट अपने हाथ में लेकर उसको साबित कर दिया है कि कहीं ना कहीं कोविड के जो केसेस हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। लोगों से क्या चाह रहे हैं सर आप कि लोग आपको कितना क्या सपोर्ट करें जिससे कि हम लोग इसको पूरी तरीके से इंदौर से खत्म कर सकें? मेरा ये मानना है कि संपूर्ण देश में इंदौर एक ऐसा शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा अनुशासित नागरिक हैं। इसी वजह से इंदौर स्वच्छता में भी नंबर बना है। आज भी लोगों ने समझा कि आज शहर के अगर कोविड का जिस स्थिति में मार्च अंत में था उस स्थिति से एक महीने में सुधार होना, सवा महीने में सुधार होना, थोड़ा पैनिक कम होना, अस्पतालों में 70-80% बेड्स खाली होना, ये तभी संभव हो पाया है क्योंकि अस्पतालों में पेशेंट जाने शुरू होते हैं तो इसकी संख्या कुछ नहीं, लिमिट नहीं है कुछ भी, पर जनता ने घर में रह करके जो एक सहयोग दिया, संक्रमण फैलने से रोका। कुछ थोड़ी बहुत पूंछ बची हुई है अभी, उसको हमको रोकना है। तब तक जनता को संयम रखना पड़ेगा। बहुत कष्टकारी काम है, घर में रहना बहुत ही तपस्या टाइप का काम है ये, पर शहर के लिए लॉन्ग टर्म अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है अपने को, अभी थोड़ा संयम रख लेंगे कुछ दिन और, 10-15 दिन और, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट मुझे लगता है कि आना चाहिए और, पर संयम रखना जरूरी है थोड़ा लोगों को। तो ये थे कलेक्टर मनीष सिंह जी जिन्होंने कोविड को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में अपना पूरी सक्षमता से लगे हुए हैं। प्रशासन को अपने अधीन कार्य कर रहे हैं। अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा इन्होंने जिस तरीके से कार्य लिया है, निगम प्रशासन में पहले ये कमिश्नर रहते हुए इंदौर को नंबर 1 ला चुके हैं। इसी प्रकार से ये कहीं ना कहीं कोविड-19 के ऊपर जीत हासिल करके इंदौर को कोरोना वायरस से संक्रमित होने से बचा पाएंगे। मैं शैलेंद्र कश्यप, खबरबान न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रवि के साथ।